12 मैथ्स के बच्चों का वेलकम करता हूं मैथ्स गुरु विजय सिन्हा चैनल पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं विजय सिन्हा और सीनियर ट्यूटर, कंटेंट राइटर। देखिए क्या होता है कि आपने लिमिट्स के जो लिमिट के साथ इंटीग्रेशन किया होगा उसमें हो सकता है आपको प्रॉब्लम फील हो रही हो। मैंने अपने टीचिंग के टेन्योर में, अभी तक की हमारी बहुत लंबी टेन्योर है, मैं दिल्ली के रिनाउंड पब्लिक स्कूल के सारे बच्चों को कोचिंग देता हूं और IIT JEE के लिए भी कोचिंग देता हूं। तो क्या है, मैंने क्या देखा अपने टीचिंग टेन्योर में कि जो डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज़ है वो ईजी तो लगता है सबको, टफ किसी को नहीं लगता, लेकिन जब अप्लाई करने का टाइम होता है उसमें अप्लाई नहीं होता है। तो इसके कारण क्या होता है कि आंसर्स, हमारे सॉल्यूशंस टफ हो जाते हैं। जैसे जो सॉल्यूशन 2 मिनट में होना है वो 5 मिनट लग जाते हैं, और जो 3 आवर्स की हमारी ड्यूरेशन होती है बोर्ड की, उसमें हम अपने आंसर्स कंप्लीट कर नहीं पाते हैं। तो आज की वीडियो उन सब लोगों के लिए है जो इंटीग्रेशन की अभी रिविज़न चाहते थे। बोर्ड क्लोज है तो रिविज़न वीडियो ही होती है। तो इस वीडियो में मैंने क्या किया है, आपको P0 P0 से P7 तक 8 प्रॉपर्टीज़ हैं। P0 से नंबर स्टार्ट है और P7 तक 8 प्रॉपर्टीज़ हैं। 8 प्रॉपर्टीज़ मैंने एक्सप्लेन की है, सारे प्रॉपर्टीज़ को विथ एग्जांपल एक्सप्लेन किया है, और मैंने कुछ क्वेश्चंस करा के आपको प्रॉपर्टीज़ की कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की है। तो इस वीडियो में तो आपको सारे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे, पैटर्न मिल जाएंगे, लेकिन इसके ठीक अगले वीडियो में आपको बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे प्रॉपर्टी के बेस पर। तो बिना टाइम लॉस के हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए P0 देखिए आप, क्या है P0 में, इंटीग्रल ऑफ a to b fx dx इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ a to b ft dt। तो आपको नाम से ही, देखने से ही लग रहा होगा कि fx dx चेंज होकर के क्या हो गया है, ft dt हो गया है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, चेंज ऑफ वेरिएबल। हम क्या लिख सकते हैं, बोलिए, चेंज ऑफ वेरिएबल। यहाँ पे क्या लिमिट बदली, आप देखिए लिमिट चेंज नहीं हुआ, क्या चेंज हुआ, सिर्फ वेरिएबल x बदलकर x चेंज होकर के t आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो जैसे छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं कि जब लिमिट ना बदलें और सिर्फ वेरिएबल बदलें तो आप देखेंगे कि जो हमारा आंसर है वो वेरी नहीं करता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ हमारे पास 0 to π/2 है, या मैं ऐसा करता हूँ, आप 0 कहेंगे सर आपने 0 ले लिया, चलिए मैं लिमिट ऐसा नहीं लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ π/6 टू लिमिट π/6 टू π/3, 30 to 60 हो गई, π/6 30 डिग्री हो गए, π/3 60 डिग्री। मैंने ले लिया साइन ऑफ स्क्वायर x dx, साइन स्क्वायर x dx। तो अब जो बच्चा साइन स्क्वायर x dx करे और दूसरा बच्चा साइन स्क्वायर y dy करे या साइन स्क्वायर u du करे, मान लीजिए दूसरा बच्चा क्या कर रहा है, साइन स्क्वायर u du कर रहा है या साइन स्क्वायर t dt कर रहा है, मान लीजिए कोई बच्चा बच्चे अलग अलग वेरिएबल से कर रहे हैं, ये π/3 हो गई आपकी। कोई बच्चा कर रहा है साइन स्क्वायर t dt। अच्छा, t dt ही नहीं, ये सब्स्टिट्यूशन वाली टी नहीं है, सबको अलर्ट कर देता हूँ, ये सब्स्टिट्यूशन वाली टी नहीं है। मैंने सिर्फ बताया कि अगर बुक्स पर डिफरेंट वेरिएबल लिखे हुए हैं लेकिन लिमिट सेम है तो क्या इफेक्ट पड़ता है आंसर पर, तो नो, आंसर है नो, आंसर चेंज नहीं होता, सॉल्यूशन सेम रहती है। चाहे आप साइन स्क्वायर टी डी टी कर लीजिए या साइन स्क्वायर वाई डी वाई कर लीजिए। अभी मैं इसको सॉल्व करके नहीं दिखा रहा, मैंने आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश की। अब देखिए नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट है प्रॉपर्टी a to b fx dx। आप देखिए क्या है, a to b fx dx इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ b to fx dx। तो इसको हम कहते हैं रिवर्सल ऑफ लिमिट। इसे क्या कह सकते हैं हम, रिवर्सल। हमारी लिमिट रिवर्स हो गई है, जो अपर है लोअर बन गया है और लोअर लिमिट अपर बन गया है, रिवर्स हो गई है। तो उसमें एक इफेक्ट पड़ेगा कि अगर हम लिमिट को रिवर्स करेंगे तो हमारा साइन रिवर्स हो जाएगा। अगर पहले से हमारा माइनस है तो रिवर्स होकर प्लस हो जाएगा, और पहले से अगर प्लस है तो रिवर्स होकर माइनस हो जाएगा। देखिए जैसे एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, जैसे मैंने एक क्वेश्चन किया कि मैं कुछ भी लिख देता हूँ 2 to 3 x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जैक्ट एग्जांपल नहीं होते हैं ये सब, आपके समझने के लिए। मैंने इसकी वैल्यू निकाली, इसकी कोई भी वैल्यू मिलेगी, कुछ भी मिलेगी, और आपने लिमिट को रिवर्स कर दिया। अभी मैं सम को सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सम्स तो आगे पड़े हुए हैं, और आपने क्या किया, लिमिट को रिवर्स कर दिया। आप कहेंगे नहीं मैं लिमिट रिवर्स लूँगा सर, तो अगर आप लिमिट को रिवर्स करेंगे तो यहाँ पे एक आंसर में नेगेटिव आ जाएगा, ये आंसर नेगेटिव आएगा, जो भी आंसर होगा ये नेगेटिव आंसर होगा। ध्यान से देखिए आप, तो अगर इसका आंसर 7 आ रहा है, ये इसका आंसर अगर y आ रहा है तो इसका आंसर -y होगा। इसका आंसर क्या होगा आपका, -y। तो y और -y से आप कंफ्यूज जाएंगे, तो आप सिर्फ ये याद रखिए कि अगर लिमिट को आप रिवर्स करते हैं तो क्या होता है, साइन भी रिवर्स हो जाता है। तो बहुत बार हम जब बड़े बड़े सम्स करते हैं ना, जब आप बड़े बड़े सम्स करते हैं तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी हम यूज कर लेते हैं। बहुत बार बच्चे ऐसे करते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक, ये तो पहला एग्जाम्पल था, सेकंड एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास ऐसे मिल गया। कुछ बच्चे कहें कि मुझे तो नहीं करना है, π/2 यहाँ लिखा हुआ है और 0 यहाँ लिखा हुआ है। देखिए
पाई बाय 2 नीचे लिखी हुई है, 0 ऊपर लिखी हुई है, और यहाँ पे एफ एक्स डी एक्स है। मान लीजिए कुछ एफ एक्स मीन्स ये नहीं कि एफ एक्स ही है, एफ एक्स डी एक्स कुछ भी हो सकता है, एफ एक्स के प्लेस पर कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है। तो बच्चा कहेगा कि पाई बाय 2 से 0 मुझे नहीं लिखना, अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? कि 0 लोअर है सर, तो मैं 0 नीचे लिखूंगा, पाई बाय 2 अपर है, मैं उसको ऊपर लिखूंगा। तो आप ऐसे नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। अगर आपके क्वेश्चन में लोअर लिमिट पाई बाय 2 है तो अपर बनाने के लिए आपको सिर्फ एक छोटी सी चेंज करनी होगी कि आपको एक नेगेटिव की साइन लगा देनी होगी। आप नेगेटिव साइन लगा करके ही कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। अब आप कहेंगे सर और बेनिफिट बताइए। तो हाँ, कभी कभी क्या होता है, हमारे पास आंसर में पहले से हमारे पास क्वेश्चन में नेगेटिव लगी हुई है, तो आप रिवर्स करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो सपोर्ट कर देता है। देखिए नेक्स्ट लिमिट हमारी प्रॉपर्टी नंबर 1 अभी हमने सीखा था। प्रॉपर्टी नंबर 2 लिमिट की स्प्लिट प्रॉपर्टी है। देखिए आपको देखने से लग रहा होगा ए टू बी को हमने कैसे स्प्लिट की है। आप देखिए ए टू बी को कैसे स्प्लिट किया है। ये जो ए टू बी है, ए टू बी को कैसे स्प्लिट किया है, हमने बीच में एक सी डाल दिया। देखिए ए टू बी की कैसे स्प्लिट हुई है, एक सी आ गई है, सी के बाद फिर बी लगा। तो ए और सी के बीच का एक नंबर होता है, ध्यान रखिए। जब हम ए टू बी को 2 पार्ट में या 3 पार्ट में या 4 पार्ट में, जरूरी नहीं कि 2 पार्ट, 3 में भी हो सकता है, 4 में भी हो सकता है, वो मैं क्वेश्चन के थ्रू दिखाऊंगा। तो जैसे ए टू बी को मैंने ब्रेक किया है, कैसे ब्रेक किया है, पहले मैंने ए टू सी लिखा है, पहले मैंने क्या लिखा है, लिमिट ए टू सी लिखा है। फिर मैंने दूसरा क्या लिखा है, पहले ए टू सी लिखा और बाद में क्या लिखा मैंने, ये देखिए पहले ए टू सी लिखा और बाद में क्या लिखा मैंने, सी टू बी लिखा। तो आप क्या देख रहे हैं, ये कॉर्नर मैच हो रहे हैं आपके, ये देखिए कॉर्नर सी टू सी मैच हो रहे हैं। तो ए टू बी लिखने का तरीका क्या हो सकता है, उसके अंदर की एक वैल्यू हम इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे छोटा सा एग्जांपल, इंटीग्रेशन ऑफ हमारे पास अगर 0 टू पाई साइन पावर 4 एक्स डी एक्स है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं। 0 और पाई के बीच का एक नंबर क्या हो सकता है, देखिए 0 पाई के बीच का एक नंबर, ऐसे तो बहुत से नंबर हो सकते हैं, लेकिन एक नंबर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यूज करते हैं। ऐसा रूल नहीं है, क्वेश्चन के थ्रू ज़्यादा क्लियर होगा, सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पे x - 5 की इंटीग्रेशन करनी है, मॉड्यूलस लगी हुई है। तो मॉड्यूलस फंक्शन को ब्रेक करने का जो अलजेब्रा में तरीका है, उसकी यहाँ बहुत ज़्यादा नीड नहीं है। तो देखिए x - 5 को आप 0 से इक्वल कीजिए तो x की वैल्यू क्या मिलती है आपको, 5। अब आप समझ गए होंगे कि आपको लिमिट मिलती कैसे, जो ब्रेक करने का तरीका क्या है, उसका एक एग्जाम्पल है कि हम मिडिल की लिमिट क्या लेंगे, 2 और 8 के बीच नंबर क्या लेंगे, बोलिए 2 और 8 के बीच का कौन सा नंबर लेंगे, हम 5 लेंगे। देखिए कैसे, हमारे पास यहाँ से 5 मिला तो हम 5 लेंगे। तो चलिए हम इंटीग्रेशन को ब्रेक कर लें 2 पार्ट में। 0 टू, पहले 2 से 8 है तो 2 to 5 ले लीजिए, और उसके बाद आप क्या ले लीजिए, 5 to 8 ले लीजिए। याद रखिए एंड मिलना चाहिए, बिल्कुल एंड वाली लिमिट मिल जानी चाहिए। अब आप कहेंगे सर हम कैसे इस सम को करेंगे, तो मॉड्यूलस को कैसे ओपन करते हैं आपको पता ही है। तो 2 से 5 के बीच ये वैल्यू पॉजिटिव हो गया या नेगेटिव, आप देख लीजिए। अगर हम 2 से 5 के बीच वैल्यू डालते हैं तो ये वैल्यू पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव। फिर अगर हम 5 to 8 के बीच डालते हैं तो ये नंबर वैल्यू, ये जो वैल्यू है पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव। तो पहले देखिए 2 से 5 के बीच का कोई एक नंबर डालिए, यहाँ पर 2 से 5 के बीच का नंबर डालिए। मैंने 3 डाल दिया, तो 3 - 5 क्या होता है, नेगेटिव। तो इसको नेगेटिव से खोलिए, फिर उसको आप नेगेटिव से ओपन कीजिए, क्योंकि अगर 2 से 5 का कोई नंबर, अगर हम उनके मिडिल का कोई नंबर पुट करते हैं तो नेगेटिव आता है, इसलिए ये लिमिट, ये इंटीग्रेशन नेगेटिव से खुलेगा। अब ये देखिए, आप क्या कीजिए, 5 to 8 के बीच का कोई नंबर डालिए। जैसे मैंने 6 डाल दिया, तो 6 - 5 करके देखिए 1, ये पॉजिटिव मिला। तो जब पॉजिटिव मिला तो हम पॉजिटिव से ओपन करेंगे, नेगेटिव मिलेगा तो हम नेगेटिव से ओपन करेंगे। ये देखिए 5 to 8। अब हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेंगे। 2 इंटीग्रेशन बन गए हमारे पास, दोनों इंटीग्रेशन को हम सॉल्व करते हैं। चलिए हम नेक्स्ट पेज पर दोनों इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 2 से 5 के लिए नेगेटिव है और 5 to 8 के लिए पॉजिटिव है। आपने समझ लिया होगा क्यों, वैल्यू पुट करके चेक करते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट करते हैं। तो अभी मैं बनाता हूँ, पहले मैं बनाता हूँ ये था x - 5 था हमारा, क्या था x - 5 2 to 5 था। तो x का तो x²/2 हो गया, 5 का 5x हो गया, और ये आपकी 2 to 5 हो गई। फिर प्लस देखिए यहाँ 5 to 8 था, इंटीग्रेशन सेम था लेकिन 5 to 8 था। आप ध्यान दीजिए यहाँ 5 to 8 था, तो हम दोनों इंटीग्रेशन को करके वैल्यू पुट कर दें तो देखिए क्या होता है। ये 25/2 अपर लिमिट पहले पुट करते हैं, लोअर लिमिट बाद में पुट करते हैं। पहले मैं x के प्लेस पर 5 पुट करके सॉल्व करूंगा, बीच में एक माइनस की साइन लगाऊंगा, फिर x के प्लेस पर 2 पुट करूंगा। अपर पहले पुट करते हैं, लोअर बाद में पुट करते हैं। तो 25/2 - 25 ये फर्स्ट हो गई, फिर माइनस का साइन लगाया, 2² 4/2 ये 2 हो गई, -10 हो गया। ये हमारी पहली वाली इंटीग्रेशन हो गई। देखिए कैसे किया, 5² 25/2, 5 × 5 25, माइनस लगाया, 2² ये 2 हुआ, 5 × 2 10 हुआ, वैल्यू लगा दी। अब यहाँ 8 पहले लगाइए और बाद में आप लगाइए
पहले 8 लगाइए और बाद में 5 लगाइए। 8 स्क्वायर बाई 2 64 बाई 2 32, 5 8 जा 40 और फिर आप बाद में माइनस करके 5 लगा दीजिए। 25 बाई 2 माइनस 25। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए माइनस ये हो गया आपका माइनस 25 बाई 2 ये वाली चीज़, प्लस ये आपकी हो गई माइनस 8 माइनस ब्रैकेट के इनसाइड एक माइनस फिर से आ रहा है तो प्लस 25 बाई 2। जहाँ मैं थोड़ा स्टेप्स कम लिख रहा हूँ, ये ब्रैकेट के अंदर माइनस 25 बाई 2 आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है ये सॉल्व करके, ये माइनस 25 बाई 2 आ रहा है सॉल्व करके, तो वो डबल करके मैंने प्लस किया हुआ है। अब फाइनल आंसर ये 25 बाई 2 हो गया, ये आपकी माइनस 16 तो ये 9 बाई 2 हो रहा है हमारा, तो फाइनली हमारा हो रहा है 34 बाई 2, यानी कि ये आंसर 17 हो रहा है। तो देखिए लिमिट कैसे ब्रेक करते हैं उसका ये एक एग्जाम्पल था। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। देखिए यहाँ पे एक प्रॉपर्टी बदल गई है, सम ऑफ लिमिट्स माइनस वेरिएबल बोलते हैं। तो आगे क्वेश्चन करने के पहले मैं सबसे यही बोलूँगा कि एक बार के लिए आप हमारे चैनल पर आइए। देखिए हमारी मैथ्स गुरु विजय सिन्हा ये चैनल है, प्लेलिस्ट काफ़ी देख रहे होंगे, काफ़ी वीडियो लगे हुए हैं इसमें, सब्सक्राइब कर लीजिए आप। इसमें बहुत ही अच्छे वीडियो आने वाले हैं, मॉडल पेपर्स आएगी, सैम्पल पेपर्स तरह तरह के आएंगे, मैं अपनी असाइनमेंट बनाऊंगा, MCQ सब कुछ वेरी शॉर्ट सब कुछ होगा एग्जाम स्टाइल की। तो आप इसको सब्सक्राइब करके 8 to 12 सारे आते हैं, क्लास 8 to 12 के आपके जितने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव सबके साथ शेयर कीजिए, सबको बेनिफिट मिल। मैं सीनियर टीचर हूँ, मेरे बच्चों के 99 to 100 मार्क्स भी आते हैं, 98 तो आ ही जाते हैं हर साल। तो आप देखिए फटाफट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। देखिए जो नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है ये a to b fx dx इज इक्वल टू एफ ए प्लस बी माइनस एक्स। ये इस प्रॉपर्टी को आप ऐसे समझिए, आप इसको समझिए सम ऑफ लिमिट्स माइनस वेरिएबल। कैसे समझेंगे? सम ऑफ लिमिट्स माइनस वेरिएबल ऐसे समझिए, सम ऑफ लिमिट्स ऐड हो गया और वेरिएबल को माइनस कर दिया, सम ऑफ लिमिट्स माइनस वेरिएबल। तो लिमिट को ऐड करके हम वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे मैं सम करूंगा आगे, देखिए इसके बेस पर एक सम है, सम ऑफ लिमिट्स माइनस वेरिएबल के बेसिस पर। ये बहुत ही अच्छा सम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है एग्जाम के लिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सम एग्जाम के लिए आता ही आता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है। देखिए मैं लिखता हूँ i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ π/6 to π/3 dx अपॉन 1 प्लस, देखिए 10 से चलना है मुश्किल होगा तो हम क्या करते हैं साइन एंड कॉस में चलते हैं। कैसे चलते हैं? साइन एंड कॉस में चलते हैं। इसको साइन कॉस कर लेते हैं, लीजिए साइन कॉस कर लेने से बहुत ही आसान हो जाता है। तो रूट साइन अपॉन रूट कॉस कर लेता हूँ। एक स्टेप मैं खा रहा हूँ, मैं रूट को अलग कर दिया अभी मैं एक स्टेप यहाँ पे कट मार रहा हूँ, मैंने रूट साइन अपॉन रूट कॉस अलग अलग करके लिख दिया है। अब एलसीएम लीजिए आप, अब क्या कीजिए आप एलसीएम लीजिए। तो एलसीएम लेने पर देखिए क्या होता है, अगर आप एलसीएम लेते हैं तो ये होता है dx तो ऊपर रहती है, यहाँ 1, ये रूट कॉस एक्स आ जाता है, रूट साइन एक्स आ जाता है, डिनोमिनेटर में रूट कॉस एक्स बचा रहता है। ये देखिए एलसीएम का पार्ट है। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पर इसको सॉल्व करेंगे, या मैं यही सॉल्व कर देता हूँ, काफ़ी अच्छी स्पेस यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ। देखिए अब हमारा आई बदल गया, देखिए आई हमारा बदल गया है। क्या हो गया आई? ये रूट कॉस एक्स को हम कहाँ टॉप पर ले जा सकते हैं। देखिए रूट कॉस एक्स को हम अगर ट्रांसपोज करेंगे तो टॉप पर आ जाएगा, ये तो सबको पता ही होता है, π/6 to π/3। रूट कॉस एक्स को हम डिनोमिनेटर से यहाँ ले आते हैं और देखिए कितना आसान हो जाएगा। आपको लगा कि ये इंटीग्रेशन इतना आसान हो सकता था, देखने से तो इतना खतरनाक लग रहा था, लेकिन लगेगा कि हाँ इतना आसान हो जाता है प्रॉपर्टी यूज करने से। तो देखिए अब क्या करेंगे हम, इसमें हम हमेशा ध्यान रखते हैं कि प्रॉपर्टी लगाने का मतलब है डिनोमिनेटर में ज़्यादा चेंज नहीं है। डिनोमिनेटर अगर नहीं बदलती है तो ऐड करना ईजी हो जाता है। तो इस प्रॉपर्टी से डिनोमिनेटर चेंज नहीं हो पा रहा है। इस प्रॉपर्टी को लगाने के बाद डिनोमिनेटर सेम ही रहता है। अब देखिए कैसे मैं करता हूँ, ये यहाँ पे साइन एक्स है, ये साइन एक्स। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करूँ, सम ऑफ लिमिट्स माइनस वेरिएबल। तो सम ऑफ लिमिट्स क्या होता है? आप देखिए कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, सम ऑफ लिमिट्स माइनस वेरिएबल। तो a प्लस बी, सम ऑफ लिमिट्स कितनी हो गई, इसको ऐड किया तो कितनी हो गई, ये हो गया आपकी π/2 ऐड करने के बाद। देखिए ये ऐड करने से π/2 आप ऐड कर लीजिएगा, मैंने डायरेक्ट रिजल्ट लिखा है, π/2 हो गया। तो आप प्रॉपर्टी कैसे लगाएंगे, अपर लिमिट सम ऑफ लिमिट्स माइनस वेरिएबल लगाएंगे। तो आप जहाँ भी x है, x को किससे रिप्लेस करेंगे? देखिए जो भी x है आप x को किससे रिप्लेस करेंगे, जितने x यहाँ जितने 3x हैं, तीनों x को आप किससे रिप्लेस करेंगे? π/2 माइनस एक्स से। रेड पेन से लिख देता हूँ, आपको ज़्यादा याद रहेगा। x की रिप्लेसमेंट किससे हो रही है? 12। x की सारी रिप्लेसमेंट हो रही है π/2 माइनस एक्स से। क्यों? सम ऑफ लिमिट्स माइनस वेरिएबल, मैंने दोनों लिमिट को ऐड कर लिया और वेरिएबल को माइनस कर दिया। अब देखिए सारे सम ऑफ लिमिट्स माइनस वेरिएबल, ये सारे हो रहे हैं सेम, सब कुछ हो रहा है। तो देखिए इससे कितना बड़ा जादू हो रहा है। आपको लगेगा कि ये सम कहाँ था और कहाँ आ गया है। देखिए कितना बड़ा जादू होने वाला है। देखिए तो आई क्या हो जाता है हमारा, आप ध्यान से देखिए,
देखिए कितनी बड़ी जादू हो गया, आपको लग रहा होगा कि कहाँ था और कहाँ आ गया। ये देखिए ट्रिगो से साइन एक्स हो गया, ये देखिए ट्रिगो से साइन एक्स हो गया, और ये देखिए ट्रिगो से ये कॉस एक्स हो गया। सारे ट्रिगो से हो गए। अब देखिए क्या बेनिफिट हुई, ये नंबर 1 था, ये आई की वैल्यू नंबर 1 थी, ये नंबर 2 है। आप खुद ही देखिए, आपको सम आप माइंड में सम कर चुके होंगे, मुझे लग रहा है आपने सम माइंड में कर लिया होगा। देखिए 1 और 2 को देखिए, उसको ऐड करने से क्या बेनिफिट होती है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करने से क्या बेनिफिट होती है। डिनोमिनेटर बिल्कुल सिमिलर है, न्यूमरेटर फटाफट ऐड हो जाएगा और कट हो जाएगा। न्यूमरेटर्स ऐड होंगे, डिनोमिनेटर पहले से सिमिलर है, कट होकर एक छोटा सा, एकदम छोटा सा इंटीग्रेशन देगा, जो एक छोटा बच्चा भी कर देगा, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आता हो। तो हम लोग आगे करते हैं, ऐड कर देते हैं, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2। देखिए हम लोग करते हैं इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। देखिए इससे कितनी बड़ी बेनिफिट मिलती है, इससे देखिए कितनी बड़ी, आई प्लस आई 2i हो गया। देखिए दोनों साइड आई थी, देखिए दोनों साइड आई है, दोनों इक्वेशन में बिगनिंग में आई है लेफ्ट में, तो आई प्लस आई 2i, और न्यूमरेटर अभी मैं क्या किया, मैंने आई प्लस आई को ऐड किया 2i। अब हम राइट हैंड को ऐड करते हैं, न्यूमरेटर को, डिनोमिनेटर तो एक ही बार है, तो हम लोग लिखते हैं उसको। आप पॉज करके बैक कर लीजिएगा, अगर आपको दिक्कत होगी तो आप पॉज करके बैक कर लीजिएगा। देखिए ये मैंने ऐड कर दिया, ये हमारा है कॉस एक्स, ये हमारा है साइन एक्स। डिनोमिनेटर में तो प्लस में ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, साइन प्लस कॉस आ रहा था, तो आप डिनोमिनेटर में ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। प्लस में तो आपको पता ही है कि प्लस में ऑर्डर चेंज करने से कोई फ़र्क पड़ता नहीं, माइनस का फ़र्क पड़ता है। तो ये पूरी चीज़ देखिए कट जाती है। अब इसी को कहते हैं खोदा पहाड़ निकली चोहिया। अभी इतनी मेहनत कर ली, देखिए कौन सा इंटीग्रेशन आ गया, जिसे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आता है कोई भी बच्चा कर सकता है। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, आपको पता है क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स एक्स होता है। लिमिट लगा दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज एक्स, तो ये लिमिट लगा दीजिए, अपर माइनस लोअर कर दीजिए। ये हमारी 2i की वैल्यू, याद रखिए ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू हमारी 2i की है, i की नहीं है। अभी i नहीं समझना है। तो 2i की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, π/3 माइनस π/6। तो ये 2i की वैल्यू माइनस करने से हो गई, 60 में से 30 माइनस किया तो 30 बची, तो i कितनी हो जाएगी, देखिए i इक्वल टू π/12 हो जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो देखिए लिमिट का यूज कितना इंटरेस्टिंग बना देता है सम को। आप अगले वीडियो में हमारे जरूर वॉच कीजिएगा, अगले वीडियो को जो मैं लाने वाला हूँ नेक्स्ट, ये तो वॉच कीजिए फुल, अगला जरूर वॉच कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए और सब्सक्राइब करके रख लीजिए इसके लिए। अब देखिए आगे देखिए, इस प्रॉपर्टी का एक सम और मैंने लिया तो नहीं है इस प्रॉपर्टी का, लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत से सम लूँगा। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है, अपर लिमिट माइनस वेरिएबल। देख रहे हैं इसमें 0 to a f(x) dx को कैसे लिखा है, देखिए 0 to a f(x) dx को कैसे लिखा है, 0 to a f of a माइनस एक्स। क्या किया है मैंने, अपर लिमिट माइनस वेरिएबल किया। आप समझ लीजिए अपर लिमिट से वेरिएबल किया है, अपर लिमिट माइनस वेरिएबल। ये कब करते हैं, जब लोअर लिमिट 0 होती है। कब करते हैं, व्हेन लोअर लिमिट इज 0। तो ये करने से काम हो जाता है, व्हेन लोअर लिमिट इक्वल टू 0। तो ये करने से काम इतना आसान हो जाता है। तो देखिए जैसे कितनी बड़ी बड़ी मैजिक होती है। जैसे मान लीजिए 0 to π/2, ये हमारे पास है साइन पावर 4x dx। तो ये आंसर और एक और आंसर दोनों बिल्कुल इक्वल होंगे। देखिए 0 to π/2 साइन ऑफ 4 dx, ये किसके इक्वल हो जाएगा आप खुद ही देखिए। मैं अपर लिमिट से वेरिएबल को माइनस कर दूँ, एक बार क्या कर दूँ, अपर लिमिट से वेरिएबल को माइनस कर देता हूँ। लीजिए π/2 माइनस एक्स कर देता हूँ। तो सबको पता है कि साइन π/2 माइनस एक्स साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स होता है। तो ये देखिए 0 to π/2 कॉस एक्स dx हो जाएगा, कॉस 4x dx हो जाएगा। अब देखिए ये इंटीग्रेशन और ये इंटीग्रेशन दोनों की वैल्यू सेम आएगी। चाहो तो आप क्रॉस चेक कर लो, अभी तो मेरा काम है कॉन्सेप्ट बताना, चाहो तो आप क्रॉस चेक कर लेना आप करके। चलो तो इस तरह प्रॉपर्टी क्या करता है, किसी भी सम को हमारा आसान कर देता है। आप कहेंगे सर इससे मुझे क्या फ़ायदा हुआ, आप बोलेंगे कि सर इससे क्या फ़ायदा हुआ। तो आप ये देखिए कि इससे आपको क्या फ़ायदा हुआ था। अभी आपने इस प्रॉपर्टी का यूज किया तो क्या बेनिफिट मिला था कि कट के छोटा कर देता है। तो अभी उससे वही फ़ायदा होने वाला है जो मैंने सम ऑफ लिमिट्स का जो बेनिफिट मिलता है, कट जाते हैं टर्म्स, वही अपर लिमिट मार्वल। या चाहे तो टर्म्स कट जाते हैं, सिंपल कर, दो फायदे होते हैं। चाहे तो टर्म्स काट के बिल्कुल छोटा कर देता है या थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता है। तो मैं इसके बेस पर भी सम करूंगा, तो आप देखिएगा कि सम कितने इंटरेस्टिंग इसके होते हैं, इतने बड़े बड़े सम। लेकिन जब आते हैं तो बच्चे नर्वस होते हैं। अगर आप अपर लिमिट वेरिएबल लगा देते हैं तो ये सम देखिए कितना छोटा हो जाता है। देखिए मैं शुरू करता हूँ, i इक्वल टू 0 to π/4। देखिए कितना छोटा लगेगा सम, 0 to π/4 log ऑफ 1 + 10x dx। देखने से कितना भयंकर। अच्छा ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में, याद रखिए मैंने जितने सम पिक किए मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी के, चाहे मैं पैटर्न समझाने पिक करूं,
मेरी एक्सपीरियंस है लंबी टीचिंग की, मैं जब भी कोई एग्जांपल भी पिक करूंगा आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। मेरी वीडियो ऐसे ही होगी, क्वालिटी वाली होगी। आप यूट्यूब पर बहुत से वीडियो वॉच करते होंगे, लेकिन आप मुझे सब्सक्राइब करके रखिए। मैं अश्योर करता हूँ कि यहाँ क्वालिटी मिलेगी, क्वान्टिटी कम भी मिल सकती है, लेकिन क्वालिटी ऐसी मिलेगी कि आप याद करेंगे कि विजय सर आप क्या पढ़ाते हैं, लगता है डायरेक्ट ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, ऐसा फील हो रहा है कि जैसे सर आप सामने से मुझे पढ़ा रहे हैं, ऐसा फील। तो आप देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में चलिए करते हैं। तो देखिए क्या होता है, मैं लगा लेता हूँ अपर लिमिट माइनस वेरिएबल। देखिए लगाता हूँ, क्या लगाऊंगा, अपर लिमिट माइनस वेरिएबल। तो लगाता हूँ अपर लिमिट माइनस वेरिएबल लगाता हूँ 0 to π/4 log 1 + tan π/4 - x। तो tan a - b का फॉर्मूला सबको पता ही होगा, मैं भी लगा देता हूँ tan a - b क्या होता है फॉर्मूला। मैं तो एकदम डिटेल में लगा देता हूँ, चलिए मैं शॉर्टकट में नहीं लगा के डिटेल में लगा देता हूँ। log 1 + यही तो मेरे साथ पढ़ने का मज़ा है, मैं डिटेल में लगाऊँ, शॉर्टकट में नहीं लगा रहा हूँ। देखिए tan a - b किसका फॉर्मूला लगा रहा हूँ, देखिए tan a - b का लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन लगाऊंगा तो आप समझ जाएंगे। tan a - b का क्या होगा फॉर्मूला, देखिए tan a - b का फॉर्मूला होगा tan a - tan b अपॉन 1 + tan a tan b, ऐसा होगा फॉर्मूला। थोड़ी राइटिंग अगर कभी हल्की सी डिस्टर्ब हो रही है तो आप कोई ऐसी बात नहीं, आप समझ जाएंगे, होप करता हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ये डिजिटल सिस्टम में कभी थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। तो देखिए तो क्या है कि आप समझ ही रहे होंगे। देखिए कौन सा लगा दिया फॉर्मूला, tan a - tan b अपॉन 1 + tan a tan b। सबके वैल्यू पुट कर दीजिए आप, लीजिए सबके वैल्यू पुट कर दिए। तो वैल्यू पुट करने के बाद क्या हो जाता है, जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हो जाता है, I = इंटीग्रल ऑफ 0 to π/4 log, सबकी वैल्यू पुट करता हूँ 1 + tan π/4 tan 45 1 होता है, सबको पता है। तो 1 - tan x अपॉन 1 + tan x, ये सबको पता है कि tan π/4 यानी tan 45 की डिग्री 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। जिस थोड़ा सा सॉल्व कर लें, लीजिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। log 1 + tan x प्लस 1 - tan x अपॉन 1 + tan x। थोड़ा सा सॉल्व करते जाते हैं, आप देखेंगे कि कहाँ से हम पहुँच जाएगा, कितना टफ था और कितना इजी हो जाएगा, आप देखेंगे। देखिए थोड़ा सा सॉल्व करते जा रहे हैं, सम कितना इजी हो जाएगा। ये tan x कट गया तो क्या हो गया, log 2 अपॉन 1 + tan x। ये देखिए अब मैं फिर वही करूँगा, और यानी तो मैं इजी मेथड से करता हूँ इसको, log m/n लगा देता हूँ। देखिए आपके पास दो तरीके हैं, चाहे तो आप इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर लेंगे, मैं इसे 2 बोल दूंगा, ऐड कर लेंगे तो भी सम हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे एक दूसरा तरीका लगाता हूँ, log m/n सबको पता है ना, क्या होता है log m - log n। तो मैं उससे जाता हूँ, मैं जाता हूँ log m/n से। देखिए अभी देख लीजिए मैं पेज चेंज कर रहा हूँ, तो log 2 अपॉन 1 + tan x, ये m मानूंगा, न्यूमरेटर को m डिनोमिनेटर को n। तो log m/n कैसे खुलता है, log m - log n से खुलता है। चलिए हम लोग फटाफट खोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये = I = होगा इंटीग्रल ऑफ 0 to π/4 ये log m - log n। ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि मैंने सब कुछ सही लिखा है या नहीं, मैं चेक कर लेता हूँ। देखिए बिल्कुल परफेक्ट, सब कुछ ठीक लिखा हुआ है। 0 to π/4 भी है और 0 to π/4 है, ये गलत है। तो 0 to π/4 है, ये 2 नहीं है, 0 to π/4 है। चलो तो अब मैं दो पार्ट में इसको ब्रेक करता हूँ, इस इंटीग्रेशन को दो पार्ट में ब्रेक करता हूँ। 0 to π/4 log 2 dx हो जाएगा, और एक दूसरा क्या हो जाएगा, 0 to π/4 log ऑफ 1 + tan x dx हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, ये वाली जो चीज़ है, सेकंड जो चीज़ है, ये वाली रेड वाली, क्या मैं इसे i लिख सकता हूँ, क्या मैं इसे i बोल सकता हूँ। ये 1 में देखिए, इक्वेशन 1 में i के बराबर है। इक्वेशन 1 देख लीजिए आप, ये देखिए इक्वेशन 1 देख रहे हैं आप, ये इक्वेशन 1 log ऑफ 1 + tan x को क्या माना हुआ है, मैंने i माना हुआ है। तो वही i मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। तो क्या होगा, हमारा जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में फिर से एक बार i आ जाएगी। log 2 का इंटीग्रेशन करूँगा, log 2 कांस्टेंट है, dx का इंटीग्रेशन करूँगा, किसका करूँगा इंटीग्रेशन, dx का। और ये मैं i लिख दूंगा यूजिंग 1। कहाँ से लिखा, ये i मैंने कहाँ से लिखा, यूजिंग 1 में था। तो i + i 2i हो जाएगा, राइट में शिफ्ट करता हूँ तो i + i कितनी हो जाएगी, लेफ्ट में शिफ्ट करने पर i + i 2i हो जाएगी। log 2 तो कांस्टेंट है, और किसकी इंटीग्रेशन dx की x हो जाएगी, ये 0 to π/4 हो जाएगा। तो ये हमारा जो बाद में होगा 2i = ये होगा log 2 तो रहेगा ऐसे ही कांस्टेंट रहेगा, और ये π/2 - 0 हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस वेरिएबल। तो क्या होता है,
ये हो जाएगा 2i इक्वल टू, ये हो जाएगा 2i इक्वल टू π/4 log 2, ये हो जाएगा। तो जब हम i को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो π/8 हो जाएगा। ये यूपीएससी की प्री में भी आता है, यूपीएससी की प्री में आता है ये वाला। और बच्चों को जो यूपीएससी देते हैं उनको ये आंसर यूजुअली याद हो जाता है, क्योंकि इतनी बार बना चुके होते हैं ना 12 से लेकर बीएससी तक, 12 से बीएससी तक इतनी बार आ जाती है कि उनको आंसर याद हो जाता है। तो π/8 log 2 एमसीक्यू के लिए तो मैं कहूँगा आप भी याद रख लिए, कभी कभी एमसीक्यू में आ जाता है, तो मैं तो कहूँगा एमसीक्यू के लिए आप भी खुद भी याद रख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट हम सेम प्रॉपर्टी है, देखिए अपर लिमिट माइनस वेरिएबल प्रॉपर्टी है, सेम प्रॉपर्टी। और देखिए इस प्रॉपर्टी का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं लिख भी क्यों रहा हूँ, मुझे तो बिगिनिंग में ही बोल देना चाहिए ऑल क्वेश्चंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं तो अब बिगिनिंग में ही लिख दूंगा ऑल क्वेश्चंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं वैसे ही पिक ही करता हूँ, मैं ऐसे ही पिक करता हूँ जो एग्जाम में ही आ जाए आपके। तो देखिए आई इक्वल टू, ये भी अपर लिमिट माइनस वेरिएबल है, चॉकलेट क्वेश्चन है, आप खुश हो जाइए, चॉकलेट है, शायद इसके बाद क्वेश्चन है या नहीं है, इसके बाद है प्रॉपर्टी भी है क्वेश्चन भी है, आप वीडियो पर बने रहें, प्रॉपर्टी भी है और क्वेश्चन भी है। तो x प्लस ए माइनस, अभी कुछ प्रॉपर्टी बची भी है आपकी, तो वीडियो पर आप बने रहें, आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। आप थोड़ा सा दूसरा काम रोक कर वीडियो पर बने रहें। मैं सीनियर टीचर हूँ, अवेलेबल नहीं होता लोगों को, बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, अवेलेबल नहीं होता हूँ, आप बने रहें वीडियो के एंड तक। चलिए तो ये आई हो गया। अब हमने प्रॉपर्टी लगानी है, अपर लिमिट माइनस वेरिएबल लगाता हूँ। x की जगह क्या लिखेंगे आप, जवाब दीजिए, x की जगह क्या लिखेंगे आप, रिप्लाई कीजिए मुझे। अपर लिमिट माइनस वेरिएबल लिखेंगे, ये देखिए अपर लिमिट माइनस वेरिएबल, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या लिख रहे हैं हम, अपर लिमिट माइनस वेरिएबल लिख रहे हैं, जहाँ भी x है, x की जगह हर जगह x को रिप्लेस कहाँ कर रहा हूँ, अपर लिमिट माइनस वेरिएबल से। देखिए ये ध्यान रखिए, x इज रिप्लेस्ड बाय अपर लिमिट माइनस वेरिएबल। देखिए क्या रिजल्ट आता है, और देखिए कितना छोटा सा रिजल्ट आएगा, लगेगा कि इतना इजी होता है ये सब, हम लोग क्यों इतना टफ कर देते हैं, ऐसा फील होगा। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a ये रूट a माइनस एक्स डी एक्स अपॉन ये रूट a माइनस एक्स हुआ, और ये काट कर x बन गया इधर वाला, देखिए a और a कट गए, x बन गया, तो ये मैं 2 बोलता हूँ। अब देखिए आपको पता लग गया होगा ट्रिक का, आपको ट्रिक का पता लग चुका होगा। देखिए 1 को देखिए और 2 को देखिए, 1 और 2 दोनों को देखिए, ऐड करने पर क्या जादू हुआ है, डिनोमिनेटर सेम रहे हैं, न्यूमरेटर कट के, डिनोमिनेटर पहले सेम रहा, न्यूमरेटर ऐड हुआ, बाद में टर्म्स कट के छोटा सा इंटीग्रेशन हुआ। तो देखिए एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, तो देखिए क्या होता है, 1 और 2 को ऐड करें, i प्लस आई 2i हो जाता है। ये हमारी न्यूमरेटर ऐड होती है, सिर्फ न्यूमरेटर ऐड होता है मेरा, और डिनोमिनेटर हमारा सिमिलर रह जाता है। डिनोमिनेटर उल्टा हो सकता है लेकिन सेम है, डिनोमिनेटर अपोजिट दिख रहा होगा लेकिन वो सेम ही है डिनोमिनेटर, तो मैं सेम लिख सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्लस में आप कैसे भी लिख दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। तो डिनोमिनेटर सेम थे, ऐड हो गए, न्यूमरेटर ऐड हो गया, ये देखिए, तो dx ही आ गया 0 to a, क्या आ गया 0 to a, dx आ गया, dx की इंटीग्रेशन कितनी होती है x, आप वैल्यू लगाएंगे a माइनस 0, तो ये a माइनस 0 लगाने से a आ गया, तो 2i इक्वल टू अगर a आ गया तो i क्या हो गए हमारे a/2, i इक्वल टू कितना हो गया a/2 आ गया। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले प्रॉपर्टी है, देखिए प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है, इसको ब्रेक प्रॉपर्टी बोलते हैं। सिर्फ हम ब्रेक करते हैं। कैसे ब्रेक करते हैं, पहले हम हाफ कर देते हैं, अपर लिमिट को क्या किया, हाफ कर दिया। देखिए अपर लिमिट को क्या किया मैंने, हाफ कर दिया, और इसमें क्या किया, अपर लिमिट माइनस वेरिएबल कर दिया। क्या किया, एक पार्ट में अपर लिमिट को हाफ कर दिया और दूसरे पार्ट में अपर लिमिट से वेरिएबल को माइनस कर दिया। तो इसका एग्जाम्पल अभी मैं नहीं दे रहा हूँ, क्वेश्चन में क्लियर हो ही जाएगा, एग्जाम्पल की नीड नहीं है। और इस प्रॉपर्टी का डायरेक्ट यूज़ थोड़ा कम होता है, ये प्लस करके यूज कम होता है, अलग अलग यूज होता है। मैं आपको दिखाता हूँ 6-7 में अलग अलग यूज होता है। तो देखिए ये यूज बहुत ज़्यादा होता है, प्रॉपर्टी 6 उसी से निकला हुआ है। तो देखिए प्रॉपर्टी 6 में क्या है कि इसको दो तरह से आप ब्रेक कर सकते हैं। 0 से अगर स्टार्ट है तो 0 से अगर स्टार्ट है दो तरह से ब्रेक कर सकते हैं। देखिए अगर हमारे पास 0 से स्टार्ट है और 2a तक गया है तो हम दो तरह से ब्रेक कर सकते हैं। सपोज हमारे पास ऐसा है, तो इसको हम किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, देखिए दो केसेस में ब्रेक कर सकते हैं। केस 1 केस 2 दो केसेस में ब्रेक कर सकते हैं। तो अगर केस 1 में क्या है, केस 1 में क्या है कि अगर आपने अपर लिमिट माइनस वेरिएबल किया, अपर लिमिट से वेरिएबल को माइनस किया सपोज, और अगर वो चीज़, अगर अपर लिमिट से वेरिएबल को सपोज माइनस कर दिया आपने, जैसे आपने कर दिया ऐसे कर दिया f2a माइनस एक्स कर दिया, इसका मतलब आपने क्या किया, अपर लिमिट से वेरिएबल को माइनस किया। तो अगर अपर लिमिट से वेरिएबल को माइनस किया और नेगेटिव आ गई, फंक्शन नेगेटिव हो गया,
तो हमारा पूरा इंटीग्रेशन ही जीरो हो जाता है, सॉल्व ही नहीं करना इंटीग्रेशन। अगर अपर लिमिट से वेरिएबल को माइनस करने पर नेगेटिव एफएक्स आ जाता है तो आपको इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं करना है। अभी मैं आगे एग्जांपल में दिखाऊंगा। और अगर केस 2 में अगर हमारा ऐसा हो गया कि अपर लिमिट से वेरिएबल को माइनस किया, मान लीजिए आपने अपर लिमिट से वेरिएबल को माइनस किया और पॉजिटिव रह गया, नेगेटिव नहीं आया, ये पॉजिटिव रह गया, तो आपको ब्रेक करनी होगी। फिर आपको कैसे ब्रेक करना होगा, देन आपको ये इंटीग्रेशन को ब्रेक करना होगा। 0 to 2a fx dx को कैसे ब्रेक करना है, देखिए अगर आपका नहीं बदला, अपर लिमिट से वेरिएबल को माइनस करने पर एफएक्स ही रह गया, तो आपको क्या करना होगा, अपर लिमिट को हाफ करना होगा, एक्स्ट्रा 2 लगाना होगा। क्या करना होगा, अपर लिमिट को हाफ करना होगा, एक्स्ट्रा 2 लगाकर सॉल्व करना होगा। तो ये दोनों प्रॉपर्टी मैंने सेम एग्जांपल में कवर किया है। तो आगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से आने वाला है। आप एक्साइटेड होंगे, वीडियो पर बने रहिए, लाइक भी दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए। मैं बच्चों को मोटिवेट करता हूँ और बच्चे मुझे करेंगे, तभी तो मैं मोटिवेशन में आकर अच्छे से अच्छे वीडियो बनाऊंगा, टाइम टू टाइम टाइमली बनाया करूंगा। आप मुझे मोटिवेट करो। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन के थ्रू, दोनों प्रॉपर्टी एक बार में कवर हो रही है, प्रीवियस दोनों एक ही बार में कवर हो रही है। मैंने प्रीवियस में क्या बताया कि अगर अपर लिमिट से वेरिएबल को माइनस कीजिए, नेगेटिव आ जाए, सीधा आई 0 हो जाता है, और अपर लिमिट से माइनस कीजिए, पॉजिटिव आ जाए, तो अपर लिमिट को हाफ करके डबल लगा देते हैं। तो चलिए हम लोग सम करते हैं। देखिए कितना प्यारा सम है, बहुत ही अच्छा सम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बार बार नहीं लिख रहा हूँ, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आई इक्वल टू क्या है हमारा, 0 to 2 पाई cos ऑफ 5x dx। तो क्या होता है कि अगर मैं यहाँ अपर लिमिट 2 पाई है, हमारा अपर लिमिट क्या है, तो fx को मैं cos ऑफ 5x मानता हूँ। किससे मान लिया, cos ऑफ 5x dx मान लिया। तो आप अपर लिमिट से माइनस करके देखिए क्या आ रहा है, अपर लिमिट से माइनस करिए तो क्या आ रहा है, देखिए cos ऑफ पावर 5 2 पाई माइनस है। अब देखिए क्या होता है, ये किस क्वाड्रेंट में आपको पता ही है, 2 पाई माइनस 4, 2 पाई माइनस एक्स किस क्वाड्रेंट में है, ये फोर्थ में है। ये किस क्वाड्रेंट बोलिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos का क्या होता है, ऑल साइन टेन cos। क्वाड्रेंट कैसे चलते हैं, ऑल साइन टेन cos। ये क्वाड्रेंट इस तरह से मूव करते हैं। ये देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होती है, देखिए रूल क्या है, ऑल साइन टेन cos। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, तो cos 2 पाई माइनस एक्स जो होगा वो पॉजिटिव होगा। तो ये बदल कर हमारा क्या रह जाएगा, cos x ही रह जाएगा, ये निगेटिव नहीं आएगा, ये cos x ही रह जाएगा। तो अगर ये cos x रह गया तो हमारा प्रॉपर्टी क्या कहता है कि आप अपर लिमिट को हाफ करके 2 लगा दीजिए। प्रॉपर्टी क्या बोलती है, अगर हम अपर लिमिट से वेरिएबल को माइनस करें और हमारा फंक्शन प्लस में ही रह जाए, fx वैसे ही रह जाए, तो हम क्या करते हैं, अपर लिमिट को हाफ करेंगे और एक्स्ट्रा 2 लगाएंगे। तो देयरफॉर आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए एक्स्ट्रा 2 लगा रहा हूँ मैं, और अपर लिमिट को मैंने क्या कर दिया, हाफ कर दिया और एक्स्ट्रा 2 लगाकर। अब देखिए असली अब जो है कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे असली कॉन्सेप्ट है। एक प्रॉपर्टी मैंने यूज कर दी, प्रीवियस का एक पार्ट यूज कर दिया, अब प्रीवियस का मैं सेकंड पार्ट यूज कर रहा हूँ। देखिए अब मैं cos 5x को इस बार gx मान लेता हूँ। लेट थोड़ा मिक्सिंग हो जाएगी इसलिए मैं gx मान लेट gx नाम बदल दिया थोड़ा मिक्सिंग से बचाने के लिए। अब अपर लिमिट इस समय क्या है बोलिए, इस समय आपकी अपर लिमिट 2 पाई नहीं है, अब अपर लिमिट आपकी पाई है। तो आप अपर लिमिट को माइनस करके देखिए क्या होता है। आप अपर लिमिट को माइनस कीजिए, पाई माइनस एक्स। ये किस क्वाड्रेंट में है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। ये किस में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो क्या होगा, cos क्या होता है सेकंड में, सबको पता है नेगेटिव होती है। cos सेकंड क्वाड्रेंट का क्या होता है, नेगेटिव। तो फिर क्या होता है, ये आपकी नेगेटिव gx आ गई। आपने क्या किया, अपर लिमिट को माइनस किया, नेगेटिव साइन आ गया, तो पूरी इंटीग्रेशन ही 0। देयरफॉर आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉल्व भी नहीं करना है, 2 इंटू ये पूरी इंटीग्रेशन ही 0। तो फाइनल आंसर ही हमारा 0। तो आपको कितनी इंटरेस्टिंग, इस पर तो एक लाइक बनता है, इस क्वेश्चन पर तो एक लाइक बनता है। मैंने एक क्वेश्चन से 2 प्रॉपर्टी क्लियर कर दी आपकी। अब तो लाइक दीजिए, एक क्लिक और मेरा मोटिवेशन हाई क्लाउड में पहुंच जाता हूं, फिर रैन बनकर आऊँगा परेशान करने। चलो तो अब मैं अगला करता हूँ। देखो अब देखो लास्ट प्रॉपर्टी बची है आज के, वीडियो पर बने रहिए। सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, 2 ही प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो अपर लिमिट माइनस वेरिएबल प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अपर लिमिट माइनस वेरिएबल, और एक ये वाली अभी जो यूज़ कर रहा हूँ इवन ऑड वाला। तो इसमें क्या है कि देखिए एक हमारे पास माइनस टू प्लस की लिमिट है। देखिए माइनस टू प्लस सिमिलर, अपोजिट और इक्वल। कैसी लिमिट आप देखिए, लिमिट कैसे है, इक्वल एंड अपोजिट। माइनस ए से प्लस है, इक्वल भी है और अपोजिट है। तो इसके 2 केसेस बनते हैं। इफ एफ ऑफ माइनस एक्स, अगर हम एक्स की जगह माइनस एक्स रखें और माइनस बाहर आ जाए तो पूरी इंटीग्रेशन ही 0 हो जाती है। इससे अच्छा तो कुछ नहीं होता। देखिए इससे अच्छा तो कुछ नहीं होता।
अगर हमने x की जगह माइनस एक्स रखा और नेगेटिव बाहर आ गया, पूरी इंटीग्रेशन जीरो बिना सॉल्व किए, तो इस फंक्शन को हम कहते हैं, ऐसे फंक्शन को कहते हैं, केस वन को हम कहते हैं एफ एक्स इज ऑड फंक्शन। इसको क्या बोलते हैं? एफ एक्स इज ऑड फंक्शन, जब नेगेटिव आ जाता है। एफ एक्स इज ऑड फंक्शन। एफ एक्स कैसा फंक्शन? यहाँ पर जब नेगेटिव आ जाता है तो हम कौन सा फंक्शन बोलते हैं? ऑड फंक्शन। याद रखिए, तो ऑड फंक्शन का मतलब आप समझ ही गए हैं कि x की जगह नेगेटिव कीजिए, पूरी फंक्शन माइनस बाहर कर देगा, इंटीग्रेशन जीरो हो जाएगा। अब केस टू देखिए, केस टू में क्या है? केस टू में अगर एफ एक्स इवन फंक्शन, एफ एक्स क्या हमारा इज इवन फंक्शन, तो देखिए इसमें क्या होता है इवन फंक्शन में? इवन फंक्शन में क्या होता है? अगर हम x की जगह माइनस एक्स रखते हैं तो प्लस ही आ जाता है वापस, माइनस बाहर नहीं आता है, प्लस ही बाहर आ जाता है। तो इस केस में हम क्या करते हैं? तो ये हमारी इंटीग्रेशन दो पार्ट में, ये हमारी इंटीग्रेशन ब्रेक हो जाती है, एक्स्ट्रा टू लगा देते हैं, 0 to a लिख देते हैं। देखिए कितना इजी कर देता है, टफ ये भी नहीं है, फर्स्ट तो 0 ही कर देता है। सेकंड में अगर हम माइनस लगाते हैं, x के प्लेस पर माइनस एक्स लिखते हैं और हमारा एफ एक्स ही रह जाता है, पॉजिटिव ही रह जाता है, तो हम क्या करते हैं? अपर लिमिट को सेम लिखते हैं, नीचे 0 लगाते हैं लोअर लिमिट को और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा सम बहुत ही ईजी हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं इसके बेस पर। देखिए इसके बेस पर हमारे पास होपफुली अभी हमारे पास 2 क्वेश्चन है सेम, इसके बेस पर 2 क्वेश्चन है। वीडियो के एंड तक बने रहिए, लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं, आप अभी तक बने हुए हैं, आपको वैल्यू क्रिएटिव लग रही है, बने रहिए एंड तक। देखिए आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 टू +π/2 sin पावर 7x। देखिए यहाँ जादू होने वाला है, 2 मार्कर आपके 2 मार्क्स मुट्ठी में है, बिल्कुल जादू। ये देखिए लेट एफ एक्स इक्वल टू साइन पावर 7x। आप माइनस डाल के देखिए क्या होता है, एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होता है। ये प्रॉपर्टी कब लगाते हैं? जब इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, लिमिट इक्वल होते हैं, माइनस प्लस में होते हैं तब। तो आप x की जगह क्या लगा दीजिएगा? माइनस एक्स। तो आपको पता ही है कि साइन ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है, आपको पता है ना साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, सबको याद होगा। साइन ऑफ माइनस एक्स इज माइनस साइन एक्स। तो ये हमारा माइनस बाहर आया, ये देखिए माइनस बाहर की तरफ मूव हो गया, तो ये माइनस एफ एक्स हो गया। आप देखिए क्या हो गया जादू, आप खुद देखिए, x की जगह माइनस एक्स डालते ही एफ एक्स के पहले माइनस की साइन है रिवर्स हो गई। तो ऐसे केस में हम डायरेक्ट 0 लिखते हैं, देयरफॉर i इक्वल टू 0। सीधा सॉल्व भी नहीं करना, आपके 2/2 मिल गए, 2 आउट ऑफ 2 आपको मिल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट बट नेवर द लीस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट। ये देखिए यहाँ पे ये सेम ही है, इक्वल एंड अपोजिट है। यहाँ देखिए i इक्वल टू क्या है हमारा -π/2 π/4 2π/4 है, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स है। मैं एफ एक्स मानता हूँ और देखता हूँ क्या हो रहा है, इवन हो रहा है कि ऑड। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। एफ ऑफ माइनस एक्स निकाल के देखिए, एफ ऑफ माइनस एक्स निकाल के देखिए, तो ये हो गया साइन ऑफ स्क्वायर माइनस एक्स। तो इसकी रियल मीनिंग क्या होगी? साइन ऑफ माइनस एक्स का स्क्वायर, इसकी रियल मीनिंग ये हुई साइन ऑफ माइनस एक्स का स्क्वायर, ये मीनिंग हुई। साइन ऑफ माइनस एक्स आपने अभी भी देखा है माइनस साइन एक्स होता है, साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स। तो इससे क्या मिला? तो इससे मिला हमारा एफ ऑफ माइनस एक्स क्या मिल जाता है, ये इससे हमारा मिलता है एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है। तो ये एफ एक्स वापस आ गया, क्या नेगेटिव बाहर आया? नहीं आया। तो क्या हम आई को 0 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, क्योंकि माइनस बाहर नहीं आया, प्लस में रिजल्ट आया, इसलिए हम 0 नहीं लिख सकते। तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर लिमिट को हम चेंज करेंगे। हम कैसे चेंज करेंगे? हमारा सम कैसे इजी हो जाएगा, ये देखिए कैसे इजी हो जाएगा। अब हम लिमिट को बदल देंगे। कैसे बदलेंगे? पहले यहाँ 2 लगाएंगे, यहाँ पे 0 लगाएंगे, यहाँ π/4 लगाएंगे, यहाँ साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स लगाएंगे। आप देख लीजिए, अब इस लिमिट को, इस सम को सॉल्व करना है। तो हमारा ये आई बदल गया 2 इंटू दिस। तो हम इस लिमिट को साइन स्क्वायर एक्स का एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। कौन सा? साइन स्क्वायर एक्स का एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, 1 - cos 2x/2। मैंने डायरेक्ट लगा दिया, आप डेराइव कर लीजिएगा। देखिए ये डायरेक्ट लगाया मैंने। ये कहाँ से डेराइव्ड है पता है? ये cos 2x से डेराइव्ड है। cos 2x का क्या फॉर्मूला होता है बोलिए? cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स, ऐसा होता है। तो इससे साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा डेराइव होकर? आप देखिए साइन स्क्वायर एक्स क्या आएगा, 1 - cos 2x/2 आएगा कि नहीं? तो हमने डेराइव करके नहीं लिखा, डायरेक्ट आप भी एग्जाम में डायरेक्ट लिख सकते हो। चलिए इस सम को हम लोग बना लें, 0 to π/4 1 - cos x, ये 2 को काट भी देते हैं तो हमारा छोटा सा इंटीग्रेशन बन गया, 1 - cos 2x का ही सिर्फ बचा। तो ये इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म होने वाली है, एंड तक बने रहें। तो क्या आया मेरा लास्ट में? 1 - cos 2x इंटीग्रेशन है, 0 to π/4 है। देखिए तो i इक्वल टू क्या हो जाता है? 0 to π/4 1
माइनस कॉस 2x dx। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 1 की इंटीग्रेशन सबको पता है, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, 1 dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इज x, ठीक है, ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इज x। और cos 2x का क्या होता है, sin 2x तो होता ही है, और 2 से डिवाइड क्यों करते हैं आपको पता है ना, 2 से डिवाइड क्यों करते हैं, जो भी मल्टीपल होता है इंटीग्रेशन में डिवाइड करते हैं, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई करते हैं। जो भी 2x 5x 7x कुछ भी लिखी हो, इंटीग्रेशन होने पर डिवाइड कीजिए, डिफरेंशिएशन होने पर मल्टीप्लाई कीजिए। तो देखिए लिमिट पुट करते हैं, हमारा आंसर π/4 पुट कीजिए, x के प्लेस पर पहले क्या पुट कीजिए, π/4, पहले मैंने x के प्लेस पर क्या पुट कर दिया, π/4, और बाद में क्या पुट कर दूंगा, x के प्लेस पर मैं 0 पुट कर दूंगा, सेकंड में मैं x के प्लेस पर 0 पुट कर दूंगा। तो देखिए क्या होता है, ये फाइनली हुआ π/4 माइनस साइन π/2 अपॉन 2, ये फाइनली हुआ, तो π/4 माइनस 1/2 हमारा आंसर हो गया। तो आज की वीडियो इस क्वेश्चन के साथ ओवर करने के पहले मैं फटाफट अपने चैनल पर फिर से वापस लाऊंगा। सबसे पहले तो आप सबको थैंक्स, आपने हमें हमारी वीडियो को पूरी तरह देखा, आपको वैल्यू क्रिएटिंग लगी होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आप कमेंट में लिखिए कि आपको कौन सी वीडियो चाहिए, कौन से क्वेश्चन पर फोकस करूँ, कि सर इस तरह की वीडियो बनाइए, इससे मुझे बेनिफिट मिलेगी, सर ये टॉपिक बनाइए। तो मैं आपके हिसाब से वीडियो बनाऊँगा, कमेंट के हिसाब से वीडियो बनाते रहूँगा। चलिए फटाफट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करके रख लीजिए। जल्दी से मिलता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।